चलिए आज हिंदी में अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। 5.3 प्रश्न तीसरा का उत्तर लिखना है। गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर अनेक समस्याएं एक साथ पैदा हो गई हैं, जैसे जल करके वायु, मृदा, ध्वनि आदि प्रदूषणों से उसे तकलीफ होने लगी है। किसे? पृथ्वी को। पूर्ण विराम। इन प्रदूषणों को झेलते झेलते, बीच में योजक चिन्ह, या सहते सहते उसे वृद्धावस्था मतलब वह बुजुर्ग हो गई है। वृद्धावस्था मतलब बुजुर्ग, अधिक उम्र की। ठीक है, वृद्धावस्था आ गई है, पूर्ण विराम। लेकिन आज तक किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, पूर्ण विराम। उसकी मौनावस्था लिखेंगे, मौनावस्था एक साथ हमें संकेत कर रही है कि एक दिन तुम्हें भी मेरे जैसी गुमसुमियत प्राप्त होने वाली है, इसलिए संभल जाइए, पूर्ण विराम। ठीक है, जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। प्रकृति अपने आप को स्वच्छ करने के लिए कुछ न कुछ कारण से संसार में बीमारियां लेकर आ जाती है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि अचानक एक वायरस आ गया जिसका नाम हो गया कोरोना। ठीक है, इसने हमको क्या कर दिया? अपने घरों में बंद कर दिया। पूरा विश्व एक प्रकार से थम सा गया। जो नदियां पहले कचरों से भरी हुई थी, वह नदियां धीरे धीरे अपने आप ही साफ हो गईं, क्योंकि हम घर के अंदर और प्रकृति अपनी सफाई अपना काम कर लिया, है ना। तो इस प्रकार से इस आखिरी लाइन में क्या बता रहे हैं कि आपको भी गुमसुनियत प्राप्त होने वाली है, इसलिए आप संभल जाइए। इसलिए आप पर्यावरण को गंदा न कीजिए, जल का प्रदूषण न होने दीजिए। ठीक है, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण न कीजिए और मेरा ध्यान रखिए, अर्थात पृथ्वी और प्रकृति का ध्यान रखिए। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को? इस पंक्ति में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है और इस समस्या को कम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार करते हुए लिखना है। ठीक है, तो पहला जो क है उसका उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति में वायु प्रदूषण सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। इसमें प्रश्न में बोला है चौथा में कि खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को, तो इसमें क्या दिया गया है? वायु प्रदूषण की ओर संकेत किया गया है। क में क्या होगा, क्या लिखेंगे? किसकी ओर संकेत किया गया है? वायु प्रदूषण की ओर। ठीक है, और ख में लिखेंगे इस समस्या को रोकने हेतु
निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं या अपनाए जा सकते हैं। डेज देके लिखेंगे। पहला, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। दूसरा, पेड़ों की कटाई पर कड़ा प्रतिबंध लगवाया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। तीसरा, बाग बगीचों के साथ, बाग बगीचों के बीच में योजक चिन्ह होगा, बाग बगीचों के साथ हरियाली, डेज देके खुशहाली कार्यक्रम को बढ़ावा देकर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए जाएं आदि विभिन्न प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम। प्रश्न 5वां देखेंगे। कविता के अंत में कवित्री ने आदमी के आदमी होने पर संदेह क्यों व्यक्त किया है, अर्थात क्यों शक किया है कि ये आदमी है या आदमी है भी या नहीं, इस प्रकार का संदेह किया है, शक किया है मानवता की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। कवित्री ने इंसान को झकझोर दिया है। झकझोर दिया है मतलब हिलाकर रख दिया है। वह इसलिए क्योंकि उसे आज के बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। किसे? इंसान को। क्योंकि आज का इंसान अपने दायित्वों और कर्तव्यों को भूल गया है, पूर्ण विराम। वह किम कर्तव्यम विमूढ़ बन चुका है, अर्थात यह मेरा कर्तव्य नहीं है मानते हुए चुपचाप मूर्ति के जैसा बन चुका है। उसकी यह भूल उसे एक दिन निगल जाएगी, पूर्ण विराम। अपने प्रकृति के प्रति कर्तव्यों को भूल जाने से कवियत्री ने मनुष्य को मनुष्य होने पर संदेह व्यक्त किया है, जो समचीन ही है। समचीन ही है मतलब उचित ही लगता है। ठीक है, पूर्ण विराम। प्रश्न 6वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पृथ्वी को प्रदूषण की समस्या को झेलते झेलते या सहते सहते, बीच में योजक चिन्ह होगा, आज वृद्धावस्था में आ चली है। लेकिन मनुष्य ने उसके साथ धोखे के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है, पूर्ण विराम। मनुष्य स्वार्थांध अर्थात स्वार्थ में अंधा हो गया है या स्वार्थांध बन गया है, कॉमा करके लोभी बन गया है, पूर्ण विराम। पृथ्वी ने अपने बचपने कॉमा करके युवावस्था में अनेक बार उसे समझाया है, लेकिन वह इंसान जो नहीं समझा और समय
उपरांत वह पृथ्वी अब बूढ़ी हो चली है। इसलिए पृथ्वी को हजारों साल होने के बाद बूढ़ी अर्थात बुजुर्ग कवित्री निर्मला जी ने कहा है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आपका यह अध्याय अभ्यास के प्रश्न पूर्ण होते हैं। अगला अध्याय आपके लिए इकाई 6 विज्ञान और तकनीकी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, 6.1 सीवी रमन के ऊपर एक बहुत अच्छा लेख है। बहुत ही रोचक जानकारियां हमें श्री सीवी रमन के बारे में मिलेंगी। ठीक है, इनके शब्दार्थों को आप देख लीजिएगा, फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर इसके बारे में हम आपको अध्यापन कार्य कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, प्रश्नों के उत्तर को लिखिए फेयर कॉपी में साफ अक्षर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।